टून स्टोरीज में आपका स्वागत है। रोहन नाम का एक आदमी अपनी पत्नी रेखा के साथ गांव में रहता था। उनकी अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी। फिर एक दिन रोहन की नौकरी शहर में लग जाती है, तो वो अपनी पत्नी के साथ शहर आ जाता है। फिर वो दोनों शहर में एक किराए के मकान की तलाश में जुट जाते हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं होते, तो वो प्रॉपर्टी डीलर को कोई सस्ता मकान किराए पर दिलवाने के लिए बोलते हैं। फिर प्रॉपर्टी डीलर उन्हें एक मकान दिखाता है। रेखा को वो मकान पसंद आ जाता है और वो वहाँ रहने लगते हैं। फिर उसी रात जैसे ही रात के 3 बजते हैं, उन्हें घर के पीछे बने बाग से किसी के झूला झूलने की आवाज आती है। अजी, ये इतनी रात गए झूला कौन झूल रहा है? क्या आपको भी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज तो मुझे भी आ रही है। कोई पागल ही होगा जो इतने रात गए झूला झूल रहा है। छोड़ो, हमें क्या, सो जाओ। फिर इतना बोलकर रोहन दोबारा सो जाता है, लेकिन रेखा को नींद नहीं आती। पता नहीं कौन है। एक काम करती हूँ, खिड़की से देखती हूँ कि आखिर है कौन। फिर रेखा खिड़की की ओर जाती है और खिड़की खोलकर देखने की कोशिश करती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहाँ पीछे एक पुराना पीपल का पेड़ होता है। उस पेड़ से एक पुराना झूला लटक रहा था और उस झूले पर एक औरत सफेद साड़ी पहने झूला झूल रही होती है। उसके लंबे लंबे बाल होते हैं, जिस वजह से रेखा उसकी शक्ल नहीं देख पाती। उसे देखकर रेखा बहुत डर जाती है। फिर वो भागकर रोहन की ओर जाती है। अरे रोहन, जल्दी उठो, जल्दी उठो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। अरे क्या हुआ रेखा? रात के 3 बज रहे हैं, तुम सो क्यों नहीं जाती? जो दिखाना हो सुबह दिखा देना। फिर रेखा रोहन का हाथ पकड़कर उसे खिड़की की ओर ले जाती है। फिर रोहन भी देखता है कि दूर एक औरत सफेद साड़ी पहने झूला झूल रही है। रोहन की नजर सीधा उनके पैरों पर पड़ती है और उसके पैर देखकर रोहन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे रेखा, उसके पैरों की तरफ देखो। अरे वो उल्टे हैं। ये कोई साधारण औरत नहीं है, ये तो चुड़ैल है। अरे मर गए रे, ये हम कहाँ फंस गए। ये तो सच में चुड़ैल है। अब क्या करें जी, अगर इसने हमें देख लिया तो ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। फिर रोहन जल्दी से खिड़की बंद कर देता है और वो दोनों भागकर अपने कमरे के अंदर जाते हैं और कमरा बंद कर लेते हैं। अच्छा, मैं इस घर में नहीं रहूंगी, चलो हम यहाँ से चलते हैं। अरे इतनी रात गए, हम कहाँ जाएंगे? हम तो इस शहर में किसी को जानते भी नहीं हैं। तुम डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। किसी तरह आज की रात निकालो। मैं कल सुबह होते ही उस डीलर से फोन पर बात करता हूँ। फिर रात भर उन्हें झूला झूलने की आवाज आती रहती है। और वो डर के मारे पूरी रात सो भी नहीं पाते। फिर सुबह होते ही रेखा पड़ोस की औरतों को रात में हुई घटना के बारे में बताती है। अरे बहन जी, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? हैं, बोलो ना। हम लोग कल रात ही इस घर में शिफ्ट हुए हैं, लेकिन हमें रात भर किसी के झूला झूलने की आवाज आती रही। क्या इसके बारे में आप कुछ जानती हैं? हे भगवान, क्या आपने इस घर को किराए पर लिया है? क्यों, ऐसा क्या है इस घर में? ये घर कोई आम घर नहीं है। इस घर में जो भी रहने आया है, 3 दिनों के बाद उसकी लाश इस घर से मिली है। मेरी मानो तो तुम आज ही आज ये घर छोड़कर चले जाओ। हे भगवान, ये आप क्या बोल रही हैं? मैं सच बोल रही हूँ। जो भी इस घर में रहने आता है, उसे आधी रात को पीछे की खिड़की से एक औरत झूला झूलती हुई दिखाई देती है। और तीसरे दिन उनके साथ वो औरत क्या करती है किसी को नहीं पता, क्योंकि तीसरे दिन सिर्फ उनकी लाशें ही मिलती हैं। रेखा उस औरत की बातें सुनकर डर जाती है और भागती हुई रोहन के पास जाती है। रोहन, रोहन कहाँ हो तुम? चलो, हमें इसी वक्त ये घर छोड़कर जाना होगा, नहीं तो वो चुड़ैल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो? आखिर बात क्या है, मुझे कुछ बताओगी भी? मैंने उस झूला झूलने वाली चुड़ैल के बारे में सब पता लगा लिया है। इस घर में जो भी रहने आता है, वो चुड़ैल उसे तीसरे दिन मार देती है। आज पहला ही दिन है, हमारे पास 2 दिन है। चलो हम चलते हैं यहाँ से। अरे हम ऐसे नहीं जा सकते, हमारे पास दूसरा घर किराए पर लेने के लिए पैसे नहीं है। रुको, मुझे डीलर को फोन करने दो। हमारा 2 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसके पास। फिर रोहन डीलर को फोन मिलाता है। प्रॉपर्टी डीलर उसे कहता है कि वो किसी काम से 1 हफ्ते के लिए बाहर गया हुआ है। जब आएगा तो बैठकर बातें करेंगे। हे भगवान, हमारे पास 1 हफ्ते का समय नहीं है जी, आप कुछ और सोचिए। रेखा, हो सकता है वो औरत तुम्हें डरा रही हो। बेवकूफों वाली बात मत करो जी। क्या आपने कल रात अपनी आंखों से उस चुड़ैल के उल्टे पैर नहीं देखे थे? जब सब कुछ आपने अपनी आंखों से देखा है, फिर भी आप इसे नकार रहे हैं। हाँ, तुम्हारी बात ठीक है।
लेकिन अभी हम ये घर छोड़कर नहीं जा सकते। फिर दोनों में पूरा दिन बहस चलती रहती है और देखते ही देखते रात हो जाती है। अजी, बाहर तो अंधेरा हो गया जी, अब क्या होगा? कहीं ये हमारी जिंदगी की आखिरी रात तो नहीं? फिर रात होते ही फिर से उन्हें झूला झूलने की आवाज आने लगती है। अरे मर गए रे, ये नास बेटी चुड़ैल तो आज फिर से झूला झूलने आ गई। अब क्या करे? कहीं हमारे घर के अंदर तो नहीं आ जाएगी? रेखा, क्या पता आज चुड़ैल ना आई हो, ये झूला सिर्फ हवा से हिल रहा हो। फिर वो दोनों सोचते हैं कि चुपके से खिड़की से झांक कर देखेंगे कि आज झूले पर कोई है या नहीं। फिर वो दोनों दबे पैर खिड़की के पास जाते हैं तो उन्हें वहाँ आज कोई भी चुड़ैल दिखाई नहीं देती, सिर्फ झूला हिल रहा होता है। देखा रेखा, वहाँ कोई भी नहीं है। मैं कह रहा था ना, डरने की कोई बात नहीं है। तो फिर वो झूला अपने आप क्यों हिल रहा है? अरे देखो ना, कितनी तेज हवा चल रही है, हो सकता है इसी वजह से हिल रहा होगा। चलो अब सोने चलते हैं। फिर वो दोनों सोने चले जाते हैं और इसी तरह दूसरा दिन भी बीत जाता है। सुबह होने पर रेखा बहुत खुश थी क्योंकि उसे कल रात कोई चुड़ैल दिखाई नहीं दी थी। फिर उसकी पड़ोसन उसे घर के बाहर खड़ा हुआ देखती है तो उसके पास आकर बोलती है, अरे आप लोग अभी तक यहाँ हो? आज आपका तीसरा दिन है। मैंने आपको बताया तो था कि जो भी इस घर में रहने आया उसे वो चुड़ैल तीसरे दिन मार डालती है। बड़े अजीब लोग हैं, इन्हें अपनी जान की फिक्र ही नहीं है। फिर इतना बोलकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। उसकी बातें सुनकर रेखा फिर से घबरा जाती है और रोहन को जाकर तीसरे दिन मारे जाने की बात बताती है। अरे रेखा, तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। कल रात भी वहाँ कोई चुड़ैल नहीं थी, अब वो जा चुकी है। नहीं जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आज तीसरा दिन है, अगर उस औरत की बात सच हुई तो हम आज मरने वाले। अजी, मेरे पास एक रास्ता है। चलो वो झूला जिस डाली पर टंगा हुआ है, हम वो पेड़ की डाली काट देते हैं। लेकिन ये बहुत खतरनाक हो सकता है, कहीं चुड़ैल और गुस्से में ना आ जाए। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें ये करना ही होगा। जो होगा देखा जाएगा। फिर वो दोनों एक गाड़ी से उस पेड़ की डाली को काट देते हैं। झूला नीचे जमीन पर गिर जाता है। फिर वो दोनों भागकर अपने घर के अंदर चले जाते हैं। फिर रात होने पर रेखा चुपके से खिड़की खोलकर देखती है तो उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता। शुक्र है भगवान का, इस बला से जान छूटी। फिर वो दोनों सो जाते हैं। फिर आधी रात होते ही उन्हें झूला झूलने की आवाज आती है। फिर जैसे ही वो आंख खोलते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो झूला उनके कमरे की छत से बंधा हुआ होता है और वो चुड़ैल झूला झूल रही होती है। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे मर गए रे, ये कमबख्त चुड़ैल तो घर के अंदर ही आ गई। अब क्या करें जी? आप इससे पूछो ना, आखिर ये हमसे चाहती क्या है? मैंने तो पहले ही कहा था इसका झूला मत तोड़ो। मैंने सुना है कि ऐसी चुड़ैलों को शांति तभी मिलती है जब कोई उनसे बात करके उनका अधूरा काम पूरा कर दे। अगर हम उससे बात कर पाए और जान पाए कि वो क्या चाहती है तो शायद वो हमें छोड़ दे। पागल हो गई हो क्या? चुड़ैल से बात करोगी, वो हमें देखते ही मार डालेगी। डर कर बैठने से तो मौत पक्की है, कोशिश करेंगे तो शायद बच भी जाए। तुम कौन हो? हमें क्यों डराती हो? अचानक झूला अपने आप रुक जाता है। मैं किसी को मारना नहीं चाहती, मेरा नाम सावित्री है। ये घर मेरा था। शादी के बाद मेरे पति ने मुझे इसी पेड़ पर फांसी दे दी थी। मेरी आत्मा इस झूले से बंध गई है। मैं बस चाहती हूँ कि कोई मेरी अस्थियां गंगा में बहा दे ताकि मुझे मोक्ष मिल सके। हम तुम्हारी मदद करेंगे। अगले ही दिन रोहन और रेखा उस पेड़ के नीचे खुदाई करके सावित्री की पुरानी अस्थियां निकालते हैं और उन्हें गंगा जी में बहा आते हैं। जब वो लौटते हैं तो देखते हैं कि घर से झूला गायब है। घर में पहली बार सुकून और शांति महसूस होती है। रात को उन्हें कोई आवाज नहीं आती। रोहन भी चैन की सांस लेता है। अगर हम डर के मारे भाग जाते तो शायद कभी सच नहीं जान पाते।